वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। लास्ट वीडियो में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसके हमने कुछ स्टेप किए थे। एक बार हम उन्हें रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप था जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया, कि हमें हमारे माइंड में न्यू प्रोडक्ट आइडिया का ख्याल आता है। उसके बाद हम अपने आइडियाज़ को स्क्रीन करते हैं। उसके बाद हम उस स्क्रीन करने के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की। उसके बाद हम मार्केट स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट लगाते हैं। फिर हम अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो देखिए, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। रिसर्च करना पड़ता है, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस देखनी पड़ती है। तो यही सब है इस चीज़ में। देखिए पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले पॉइंट है इंजीनियरिंग रिसर्च। सबसे पहले हमें रिसर्च करना पड़ता है कि क्या प्रोटोकॉल टाइप्स हैं, क्या मॉडल्स हैं, क्या एफिशिएंटली इकोनॉमिकली लैबोरेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं, डिज़ाइन चेक करना पड़ता है, कंज्यूमर्स की स्पेसिफिकेशंस देखनी पड़ती है, मेथड को यूज़ करना पड़ता है, फिर बेस्ट वे हमें चूज़ करना पड़ता है। फिर है डेवलपिंग मॉडल्स। फिर हमें मॉडल्स देखने पड़ते हैं, डिपार्टमेंट्स कैरी करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर मॉडल्स उसमें से सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है हमारी कंज्यूमर प्रेफरेंस टेस्टिंग। आरडी टेक्निकल है, चॉइस देखनी पड़ती है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को टेस्ट करना पड़ता है, फिर सेलेक्ट करके उन्हें एक्सपोज करना पड़ता है उन प्रोडक्ट्स को, फिर बेस्ट ओपिनियंस लेनी पड़ती हैं, रैंकिंग देनी पड़ती है, कंपैरिजन अप्रिशिएबल देखना पड़ता है, और फिर उस मॉडल के लिए स्टैंड लेके रैंक भी फाइनलाइज सेलेक्ट करना होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है उसका डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स। फिर हमें अपनी मार्केटिंग मिक्स को देखना पड़ता है कि क्या ट्रेडमार्क्स हैं, क्या रजिस्टर्ड हुआ है, क्या पैकेजिंग की न्यू प्रोडक्ट है, क्या इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कस्टमर्स अट्रैक्टेड है या नहीं है, क्या रिगार्डिंग ब्रांड नेम पैकेजिंग लेबलिंग है, डिसीजन क्या लिया गया है, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था टेस्ट मार्केटिंग। अब मार्केट में हम टेस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट को कि एक्सपेरिमेंट डन होगा लिमिटेड में, मार्केट प्लेस में सेलेक्ट किया जा रहा है, सेल्स कैसी है, प्रॉफिट कैसा हो रहा है, अल्टीमेट टेस्ट एक्सपीरियंस होगा, एक्चुअल सेलिंग कितनी है, परचेज कितनी है, लिमिटेड पीरियड में देखना पड़ता है कितना सक्सेस और कितना फेलियर हुआ है, रिएक्शंस क्या है कंज्यूमर्स के, डीलर्स के, क्या वीकनेसेस है, क्या रिमूव करना है, क्या कॉमर्शलाइजेशन करना है अपने न्यू प्रोडक्ट को रिलेटेड, क्या रिस्क है हमारे, ये सब करना पड़ता है। उसके बाद है कॉमर्शलाइजेशन, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है, जहाँ पे हम लॉन्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को विद when the product is proved successful in the test marking, a decision is to be commercial, बिकॉज हम उसे लॉन्च कर देते हैं मार्केट में, वो भी एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग, कैंपेन्स के थ्रू, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। बिफोर जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ये भी कंसिडर करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कलर साइज शेप टाइप क्या है, ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क क्या है, लेबलिंग पैकेजिंग क्या है, बिल्डिंग अप क्या है, फैसिलिटिंग क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, क्या फाइनली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरीके से कितनी मनी लगी, कितना टाइम लगा है, क्या कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रहा है मैनेजमेंट का, क्या नहीं रहा है, हमें किस किस को अंडरटेक करके सुपरवाइज करके चलना है, क्या उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज होनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट्स मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ये सब कॉमर्शलाइजेशन में आ जाएगा। उसके बाद है एक टॉपिक है टेस्ट मार्किंग, जो कि हमारा एक स्टेप भी था हमारे प्रोसेस में। एक्चुअल में टेस्ट मार्केट है क्या? अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, टेस्ट मार्केटिंग इज अ वे इन विच द एंटायर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम इज टायर्ड आउट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन अ स्मॉलर नंबर ऑफ वेल चूजन एंड ऑथेंटिक सेल्स एनवायरमेंट। ठीक है, हमें पता चल गया कि एक ये टेक्निक है कि प्रोडक्ट को सेलेक्ट करा जाता है मार्केट एरिया में एक स्पेसिफिक पीरियड पे, जब वो उस टेस्ट का पर्पस क्या होता है कि हम रिएक्शंस कस्टमर के और डीलर के चेक कर सकें कि क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी डेफिशिएंसीज हैं जो हमें रिमूव करनी पड़ेगी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। मतलब कॉमर्शलाइजेशन का आप लिख सकते हैं, लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोसीजर क्या है हमारे टेस्ट प्रोडक्ट का? देखिए, सबसे पहले डाटा माइनिंग द नंबर ऑफ सिटीज़, कि हम कितनी मार्केट में हम उसे टेस्ट करने जा रहे हैं, क्या क्या कनेक्शन है, क्या होगा। टेस्ट मार्केट एरिया शुड बी केयरफुली सेलेक्टेड, रिप्रेजेंटेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ द कंज्यूमर्स, रिजल्ट ऑब्टेन्ड को जो कोस्ट है टेस्टिंग शुड बी केप्ट इन माइंड एंड शुड नॉट वेरी हाई, मतलब वो हाई नहीं होनी चाहिए, एक फेवरेबल कोस्ट होनी चाहिए टेस्ट के लिए भी।
नंबर ऑफ सिटी शुड बी टेस्ट मार्केट एंड लिमिटेड। उसके बाद इफेक्टिवली जनरेट होगा मार्केट में। सिलेक्शन ऑफ सिटीज़ की आफ्टर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिटीज़, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम उसे सेलेक्ट कर ले पर्टिकुलर सिटी को और अपने माइंड में लेके चलें अप्रोप्रिएट रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट प्लेसेस क्या होंगे, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब ऐसे यूजुअली यहाँ पे सेलेक्टिव कंपनी होती हैं ये फॉर द टेस्टिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट मार्केटिंग। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मार्केटिंग, क्या क्या ड्यूरेशन रहेंगी, रीपर्चेज पीरियड रहेगा, स्टेट ऑफ कंपटीशन रहेगा या नहीं रहेगा, इससे लॉन्ग ड्यूरेशन है, शॉर्ट है, या फिर रीपर्चेज करेंगे प्रोडक्ट को या फिर कंटिन्यू करेंगे उस पीरियड की, क्या कंज्यूमर के एक्सपेक्टेड नीड्स है क्या नहीं है, ये सब। उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ टेस्ट मार्किंग। जो कॉस्ट ऑफ टेस्ट मार्किंग है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर करती है कि डिसाइडेड है जो कॉस्ट एंड ड्यूरेशन है वो पॉजिटिव कोलरेशन होना चाहिए, हायर नहीं होनी चाहिए, ना ही लॉन्गर और हायर कॉस्ट हो सकती है मे बी। कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, कौन सी हमें जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि कस्टमर्स का नेचर क्या है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, बिहेवियर क्या है बायर्स का, डिमांड कितनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या इनोवेटिव कस्टमर्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं हमारे कस्टमर्स के, पोटेंशियल सेल्स वॉल्यूम कितनी है, एडिशनल वैल्यूज़ क्लूज़ क्या, इंप्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो। फिर उसके बाद है पोटेंशियल फॉर द रिपीट परचेज, कॉम्पिटेंस टू अटेन प्लान डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटी ऑफ परचेज मेड ड्यूरिंग द टेस्ट पीरियड, ये सब। उसके बाद है लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट, फिर हम लॉन्च करते हैं जब सब रिकॉर्ड हो जाता है, सब एनालाइज हो जाते हैं डिसीजन, जब उसकी स्केल आ जाती है लार्ज स्केल पे, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं। जब सेल्स ड्यूरिंग द टेस्ट पीरियड एक्सीलेंट तो वो लॉन्च कर देते हैं मार्केट में, और नेसेसरी स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ती हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फॉर दी सेल्स, एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन के लिए, लॉन्चिंग के लिए, जो कि डिज़ायरेबल होती है, वो इनिशियल स्टेज होती है कंपनी की फॉर द मार्केट एरिया एंड प्रोमिसिंग एंड कन्वीनियंट इट टू। और हमें सेल्स के लिए टेस्ट मार्किंग न्यू एरियाज़ एंड मॉडिफाई करनी चाहिए प्रोडक्ट के लिए, क्या ओपिनियन एंड सजेशंस हैं। अगर सेल्स आर पुअर इन टेस्ट मार्किंग तो मार्केट को ड्रॉप कर देना चाहिए, आइडिया टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, उन्हें लॉन्च नहीं करना चाहिए वो प्रोडक्ट। फिर है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट मार्केटिंग, क्या क्या है। अगर पॉसिबिलिटी है कंपटीशन इंक्रीज होने की ड्यू टेस्ट मार्किंग, तो टेस्ट मार्किंग के सर्कल शुड बी अवॉइडेड, हमें तब अवॉइड कर देना चाहिए। जो न्यू प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ऑब्सोलेट है तो टेस्ट मार्किंग शुड बी ओनली एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, टेस्ट मार्किंग कैन बी अवॉइडेड अगर इंस्टीट्यूशन वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट बिफोर इट्स रिवील्स। ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइंस है डू नॉट सेलेक्ट टेस्ट मार्केट विदाउट केयरफुली स्टडी, और डू नॉट टेस्ट टू अर्ली विद वेट करो कंप्लीट एंट्री प्लान प्रिपेयर होने का, ये सब। फिर लिमिटेशन भी दी हुई है इन्होंने कि इंफॉर्मेशन टू कॉम्पिटिटिव फार्म्स अवे फ्रॉम द रीच ऑफ स्मॉल फर्म्स, टेस्ट रिजल्ट आर नॉट फुली रिलायबल्स एंड नॉट पॉसिबल फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ये भी होता है। एडवांटेजेस क्या हैं, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, estimation of sales, removal of defeats in the market of the product, formulation of policies related to middlemen, measurement of consumer reactions। इस तरीके से इन्होंने और भी आप पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन टेस्ट मार्किंग एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग में क्या होता है कि मतलब बोथ टेस्ट, इन्होंने क्या कहा है, बोथ टेस्ट टेक्निक्स प्रोवाइड द कि हम कंपनी को वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं क्या फेलियर्स होते हैं, क्या मतलब हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट इतना एबल है मार्केट में जाने के लिए या नहीं है या नहीं है, इंडिया में क्या टेस्ट है और फेलियर्स ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट के क्या क्या हैं। आप इन्हें रीड कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप यू कैन आस्क मी। और ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ और एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।